गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो सेकंड पार्ट है उस चैप्टर को लेंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा रह गया था। तो कंपोजिशन आप जैसे जान ही गए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के पढ़ते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन 2 टॉपिक्स, एज एंड सेक्स पिरामिड्स हमने पढ़ लिया है, और इसके साथ ही हमने सेक्स रेशियो के बारे में भी पढ़ लिया है। नाउ देयर आर अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट इज रूरल अर्बन कंपोजिशन, यानी कि पॉपुलेशन के देयर आर मेनी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किसी भी एरिया में पॉपुलेशन की जो तादाद है वो किस एरिया में रह रही है, रूरल एरिया में रह रही है या कि अर्बन एरियाज में रह रही है। In general terms, rural areas are those where people are engaged in primary activities। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अगर रूरल एरिया में रह रही है तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। ठीक है, एंड अर्बन एरियाज आर दोज where majority of working population is engaged in non primary activities। ठीक है, तो इसका मतलब अर्बन पॉपुलेशन क्या बता रही है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो मैक्सिमम कहां पर लगे हुए हैं, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है और नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, अब इसको हम ऑक्यूपेशन वाले टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट इज इन वेस्टर्न कंट्रीज males outnumber females in rural areas and female outnumber the males in urban areas। अब यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज में, तो देयर इज आल्सो 2 क्राइटेरिया, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। अगर हम माइग्रेशन देखें तो वहां पर देखेंगे कि मेल पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम दे लिव इन रूरल एरियाज। ठीक है, और फीमेल पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम कहाँ रह रही है, इन अर्बन एरियाज। ओके, वेयर एज इन डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारा इंडिया या एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, और जबकि अर्बन एरियाज में मेल पॉपुलेशन ज्यादा है। अब इसका रीजन क्या है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ देखें, कंपेयर करते हैं अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो फार्मिंग है वो सारी की सारी डोमिनेटेड बाय द मेल पॉपुलेशन में है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वर्क जो है दैट इज डन बाय द ह्यूज मशीनरी। ठीक है, मशीनों से सारा का सारा काम हो रहा है वहां पर। तो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं जिनको हैंडल जो है मेल पॉपुलेशन करती है, जबकि फीमेल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में टर्शरी एक्टिविटीज में लगी हुई है। ओके, दे आर मोर एजुकेटेड, फीमेल पॉपुलेशन इज मोर एजुकेटेड, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन अर्बन एरिया एंड दे आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी और इन टर्शरी एक्टिविटीज। इज इट क्लियर? वेयर आर इन अवर कंट्री, या हम अपनी कंट्री की बात करें या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली एंगेज इन फार्मिंग। ठीक है, हमारे देश में या हमारे देश जैसे अन्य देश जो हैं वहां पर फीमेल पॉपुलेशन जो है वो अधिकतर काम खेतों में कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम वर्क इज डन बाय द ह्यूमन लेबर। हाथ से ही, आज के समय में भी हाथ से ही काम हो रहा है, बिकॉज द फार्म साइज इज वेरी स्मॉल, छोटे छोटे खेत हैं। ठीक है, वेयर एज अगर अर्बन एरिया की तरफ देखें तो अर्बन एरिया को मूव कर जाते हैं कौन, मेल पॉपुलेशन। ठीक है, दे आर मोर एजुकेटेड, मेल डोमिनेटिंग है, फीमेल्स को जो है वो अर्बन एरियाज में ले जाना नहीं चाहते। देयर आर सम रीजंस, क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रास्ट में देख रहे हैं तो भारत या भारत से के जैसे ही दो देशों में जो लिविंग स्टाइल है अर्बन एरिया में दैट इज वेरी कॉस्टली, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है। ठीक है, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी के कारण, मेल डोमिनेटिंग होने के कारण क्या है, फीमेल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में मूव नहीं करती। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो जो है हमें पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लग जाता है कि किस तरह की कंट्री जो है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो दिस इज द वन अगेन वी हैव डिस्कस्ड रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट जो इंडिकेटर है कंपोजिशन का, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, दिस इज लिटरेसी। अब लिटरेसी, हु इज लिटरेट, किसको हम एजुकेटेड कहेंगे, किसको लिटरेट कहेंगे? तो अकॉर्डिंग टू इंडिया वी कैन से लिटरेसी रेट डोनेट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding. This is the basic criteria for the literate. यानी कि वो लिटरेट है जिसकी आयु 7 साल हो और वो लिखना पढ़ना और उसको समझना जानता हो, एंड अगेन ही कैन डू द सिंपल अर्थमेटिक ऑल्सो, मैथमेटिक्स जो है उसकी सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस को पता हो। दोज आर, ये भी हमें किसी भी पॉपुलेशन का लिटरेसी जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया या रीजन। Now next is, this is given by the graph of rural urban composition of population. Now next is occupation structure. Occupational structure में अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूरल अर्बन एरिया की हम बात कर रहे थे, उसी से ही कनेक्टेड हम बात कर रहे थे कि ऑक्यूपेशंस, किसी भी कंट्री में या किसी भी रीजन में पॉपुलेशन जो है वो किस तरह की ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड है। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर देयर। फॉर एग्जांपल, वो पॉपुलेशन कौन सी है? वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि एंगेज्ड है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में। वो वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी है? एज बिटवीन 15 टू 59 एज ग्रुप, ठीक है। अब ये कौन सी वेरियस ऑक्यूपेशंस है? like agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial transport, services, communications and so many other occupations. Is it clear? ठीक है। अब इसमें there are some occupations comes under the primary, some under the secondary and some under the tertiary or quaternary. Yeah, there are number of types of occupations. Now the population which is engaged in a primary mostly living in a where इन अ रूरल एरिया, ठीक है। इसका मतलब वहां पर अभी भी दे आर लिविंग इन अ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। वो कंट्री जो है अभी भी एंगेज, उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एंगेज किस में है? प्राइमरी एक्टिविटी में है, यानी कि स्टेज 1 में ही चल रही है। सम ऑफ द कंट्रीज लिविंग इन अ सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज इन अ टर्शरी और इन अ सेकेंडरी और इन अ क्वाटरनरी। इट मींस दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से भी ये पता लगा लेते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग स्टेज में है। इज इट क्लियर? तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन टेल अस अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये सब इंडिकेटर्स हैं जो हमने इस लेसन में पढ़ा है। नाउ द असाइनमेंट, यू हैव टू डू NCERT क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर्ड इन NCERT क्वेश्चंस। उसमें MCQ भी दे रखे हैं, डिटेल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, लेकिन देयर इज अ वन इम्पॉर्टेंट मैथ वर्क इज ऑल्सो गिवन विच यू हैव टू डू, जिसमें आपने ये कंट्रीज अपनी एटलस निकालेंगे, इन कंट्रीज को आप मार्क करेंगे संसार के मानचित्र में। नंबर 1, कंट्री हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो, द मीनिंग, द आंसर इज लैटविया। Country having lowest sex ratio, answer is Qatar. Country having declining population, answer is Japan. Country with expanding population, answer is Nigeria. Country with constant population, answer is Australia. It is all given in your book. एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में 2 कंट्रीज और के भी नाम दिए गए, जैसे कि बांग्लादेश और मैक्सिको इज ऑल्सो। तो ये कंट्रीज आपने अपने मैप पे संसार के मानचित्र में दिखाने हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू सो मच।